हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के अंदर एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म के बारे में। बिल्कुल डिटेल वे में पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। जो मैं तरीका आपको बताऊँगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना और जो मैं तरीका बताऊँगा उसको ध्यान से देखना। अगर आप उस तरीके को सीख लोगे ना तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आओ हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है उस नंबर को पॉइंट में लिखना और उस नंबर को 10 की पावर में लिखना। क्या बोला मैंने? पहले तो मैंने बोला है पॉइंट में लिखना और दूसरी चीज़ फिर मैंने बोला है 10 की पावर में लिखना। अगर कोई नंबर 10 की पावर में है तो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और अगर कोई नंबर 10 की पावर में नहीं है तो वो यूजुअल फॉर्म में होता है। यूजुअल फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सीखते हैं। सपोज़ करो कोई नंबर है 43572। ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये नंबर ले लिया। मैंने आपसे कहा इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के अंदर लिखना है। किस में लिखना है? पॉइंट के अंदर, मतलब डेसिमल के अंदर। तो क्या करो, ये जो नंबर है ना, सबसे पहले इस नंबर को सेम टू सेम नीचे लिख दो। क्या किया हमने? इस नंबर को सेम टू सेम नीचे लिख दिया। नीचे लिखने के बाद मैंने क्या करा, जो नंबर की फर्स्ट डिजिट है, किसकी डिजिट? नंबर की फर्स्ट डिजिट। ये सारे नंबर है तो नंबर की फर्स्ट डिजिट जो होती है उसके जस्ट आगे क्या करना है, आपको पॉइंट लगा देना है। क्या करना है? पॉइंट लगा देना है। ठीक है। अब एक बात समझ में आई, पॉइंट तो लगा दिया सर, अब 10 की पावर में भी लिखना है तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये जो नंबर है, अब ये जो नंबर है इसका मतलब यही है कि इसके पीछे पॉइंट लगा हुआ है। ये बात समझे नहीं समझे? जैसे मैंने आपसे बोला कि 25 लिखो, तो 25 का मतलब यही होता है ना, 25.0 यही होता है। इसका मतलब पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? इस 5 के जस्ट बाद। तो इस नंबर में जो पॉइंट लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ था। इस पॉइंट को यहाँ से उठा के मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ, 3 के जस्ट आगे। तो मैंने इस पॉइंट को कहाँ से कहाँ रखा? इस साइड से इस साइड, मतलब राइट साइड से अगर हम लेफ्ट साइड पॉइंट खिसकाते हैं, क्या करते हैं? खिसकाते हैं। अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पॉइंट खिसकाते हैं तो पावर हमेशा जो आती है वो पावर हमेशा प्लस की आती है। किसकी आती है? प्लस की आती है। तो कितनी डिजिट आगे खिसकाया? 1 2 3 4। कितने डिजिट आगे? 4। तो 10 की पावर क्या लिख देंगे? 4। लेकिन किसकी? प्लस की। जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब भी हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमेशा हम 10 की पावर जो लगाते हैं वो प्लस में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? प्लस में लगाते हैं। जब भी हम पॉइंट को इस साइड से इस साइड लेके जाते हैं तो हमेशा पावर हमें प्लस की लगाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। मैं कहता हूँ 0.00372 ये नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं और 10 की पावर में लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ पॉइंट लगाना है। सर पॉइंट तो लगा हुआ है। पॉइंट लगाना है नंबर की एक डिजिट के जस्ट आगे। जैसे ये नंबर लिखा हुआ था तो इस नंबर की पहली डिजिट क्या थी? 4। इसके जस्ट आगे मैंने पॉइंट लगा दिया था। तो इस नंबर की पहली डिजिट क्या है? पहली डिजिट का सर 0 है, लेकिन मैंने आपसे बोला था नंबर वाली जगह। कहाँ लगाना है? नंबर वाली जगह। तो इसमें नंबर का है 3 है। क्या है? 3। तो इस 3 के जस्ट आगे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो 3 के जस्ट आगे मैंने लगा दिया पॉइंट, फिर मैंने लिख दिया 72। 3 के जस्ट आगे मैंने पॉइंट लगा दिया, फिर मैंने लिख दिया 72। अब मैंने क्या करा, पॉइंट को कहाँ से कहाँ ले गया मैं? 3 के जस्ट आगे। कहाँ ले गया? 3 के जस्ट आगे। तो पॉइंट को मैंने क्या किया? लेफ़्ट टू राइट साइड खिसकाया। किस साइड खिसकाया? लेफ़्ट टू राइट साइड। अगर हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट साइड खिसकाते हैं तो 10 की पावर में जो आती है वो प्लस में आती है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट साइड जाते हैं तो हमेशा 10 की पावर माइनस में आती है। तो 10 की पावर किस में आएगी? माइनस में आएगी। लेकिन कितने डिजिट? 1 2 और 3। कितने डिजिट? 1 2 और 3। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? माइनस का 3। हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले गए, तो कितनी डिजिट आगे किसका आया? उतनी हमने पावर लगा दी। राइट टू लेफ्ट गए
तो हमने पावर प्लस की लगाई, लेफ़्ट टू राइट गए तो हमने पावर माइनस की लगाई। अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ये तो हो गए डायरेक्ट नंबर आ गए। जैसे आपसे बोला कि 4000 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 के जस्ट आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये लो साहब, 4 के जस्ट आगे पॉइंट लगा दो, लगा दिया, जस्ट आगे पॉइंट लगा दिया। तो मैंने क्या किया, इसका मतलब पॉइंट यहाँ था, कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट में होता है। तो अगर मैंने पॉइंट यहाँ से यहाँ लगाया तो मैं कितनी डिजिट आगे बढ़ा, सबसे पहली चीज़ तो मैं इस डायरेक्शन में गया। जब भी हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 की पावर प्लस की आती है, तो ये तो फिक्स हो गया कि 10 की पावर प्लस की आएगी। कितने डिजिट आगे किसका है पॉइंट, 1 2 3, कितने डिजिट 1 2 3, तो 10 की पावर प्लस का 3 आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, 0.000937। मैं पॉइंट को कहाँ से कहाँ खिसकाऊंगा, इस डायरेक्शन में खिसकाऊंगा। 9 के जस्ट आगे लगाऊंगा, तो 9 के जस्ट आगे लगा दिया, 9.37 हो गया। 1 2 3 4 5, कितने डिजिट आगे ले गया, 5 डिजिट आगे। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, लेकिन किसकी, माइनस की, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में गया हूँ। इम्पोर्टेंट बात यही है, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो 10 की पावर माइनस आएगी। आप क्या करो, एक बॉक्स बना लो। क्या करोगे, एक बॉक्स बना लो। ये याद करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 की पावर जो होती है वो माइनस में आती है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 की पावर जो होती है वो प्लस में आती है। इस तरीके से लिख लो ताकि आपको क्या रहेगा, याद रहेगा कि इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 की पावर माइनस की, और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 की पावर प्लस की। ये बॉक्स बना लोगे तो जब भी आप ये बॉक्स देखोगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट जो होगा वो हमेशा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यूजुअल फॉर्म के बारे में। किसके बारे में, यूजुअल फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं यूजुअल फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब था किसी भी नंबर को पॉइंट में लिखना और 10 की पावर में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो था सेम उसका अपोजिट क्या है, यूजुअल फॉर्म में, कि आपको पॉइंट भी नहीं लगाना और 10 की पावर भी नहीं लिखनी, कि जो नंबर होगा वो पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए और 10 की पावर में भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 437.92 इंटू 10 की पावर 3, मैंने एक नंबर दे दिया आपको। ये नंबर किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट किस में करना है, यूजुअल फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पॉइंट हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो ये पॉइंट हटाया मैंने लिखा 437.92 इंटू 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब यही, सबसे पहले पॉइंट हटाता हूँ। पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ पॉइंट, तो नीचे क्या लगाऊंगा, 100, क्योंकि कितनी डिजिट है, 2। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब क्या करता हूँ, 10 की पावर 3 जो मैंने लिखा था, क्या 10 की पावर 3 को मैं 1000 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, मतलब 20 से 20 कैंसिल कर दी। तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, 43792, और क्या बचा, 0, मतलब 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो नंबर हो गया वो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैंने एक नंबर दिया हुआ था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, पॉइंट हटा दिया, और जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल कर दिया। अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मैंने बोला 0.000372 इंटू 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, मैंने कहा था पॉइंट हटाओगे। क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे। पहले तो एक काम करो, पॉइंट को लगे रहने दो। अब क्या करते हैं, अपन पॉइंट हटाते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये बात समझ में आ गई। इंटू 10 की पावर 4, मतलब 1 2 3 4, ये भी बात समझ में आ गई। 1 2 3 4 कितने कैंसिल होंगे, 1 2 3 4, 372 कितना है, 100।
100 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, या फिर मत लगाओ। 372/100 आपका आंसर, क्योंकि पॉइंट में भी कन्वर्ट नहीं करना। तो क्या हो गया, 372/100 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पॉइंट में भी नहीं लिखना और 10 की पावर में भी नहीं लिखना, वो यूजुअल फॉर्म में होता है। पॉइंट में लिखना और 10 की पावर में लिखना वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ठीक है, आई होप आपको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा और इसी तरीके से आपके डाउट क्लियर करता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस,